મિત્રો આપ જોઈ રહ્યા છો ગુજરાત બુલેટિન ન્યૂઝ. હવે જોઈએ અગત્યના સમાચાર. આંતરરાષ્ટ્રીય સાયબર ક્રાઇમનો પર્દાફાશ. ઠકરાર ગેંગ સામે ગુજસી ટોક હેઠળ પ્રથમ ફરિયાદ. 7 આરોપીઓ વિરુદ્ધ ગુનો નોંધાયો. અમદાવાદ સાયબર ક્રાઇમ બ્રાન્ચે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિપ્ટોકરન્સી ટ્રાન્ઝેક્શન મામલે મોટી કાર્યવાહી કરી છે. આંતરરાષ્ટ્રીય સાયબર ક્રાઇમ આચરતી ઠકરાર ગેંગના કુલ 7 આરોપીઓ વિરુદ્ધ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે. ઠકરાર ગેંગ સામે ગુજસી ટોક હેઠળ પ્રથમ ફરિયાદ નોંધાઈ છે. તપાસમાં દુબઈ અને ચાઇનીઝ ગેંગનું કનેક્શન પણ સામે આવ્યું છે, જેમાં 300 કરોડ રૂપિયાથી વધુના ટ્રાન્ઝેક્શન અને 16 કરોડની ઠગાઈનો ખુલાસો થયો છે. અમદાવાદમાં નારણપુરા પોલીસ સ્ટેશનમાં ભારતીય ન્યાય સંહિતા 2023ની કલમ 61, 204, 308(2), 318(2), 319(2), 336(2), 336(3), 340(2) તથા આઈટી એક્ટ કલમ 66C, 66D મુજબનો ડિજિટલ એરેસ્ટનો ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો. આ ગુનાની ગંભીરતાને ધ્યાને લઈ પોલીસ કમિશનર અમદાવાદ શહેર દ્વારા ઉપરોક્ત ગુનાની તપાસ સાયબર ક્રાઇમ બ્રાન્ચ અમદાવાદ શહેર ખાતે તબદીલ કરવામાં આવતા સંયુક્ત પોલીસ કમિશનર ક્રાઇમ બ્રાન્ચ તથા નાયબ પોલીસ કમિશનર સાયબર ક્રાઇમની સૂચના તથા માર્ગદર્શન હેઠળ મદદનીશ પોલીસ કમિશનર સાયબર ક્રાઇમ દ્વારા ગુનાની તપાસ હાથ ધરતા ગુનાહિત પ્રવૃત્તિ કરવામાં કેટલાક શખ્સોની સંડોવણી સામે આવી હતી. સાવન, ધવલ, ગોવિંદ, બ્રિજરાજસિંહ, કેવલ, હસમુખ ઉર્ફે હિતેશ, દુબઈ સ્થિત આરોપી મિલન આરોપીઓ પર જુદી જુદી વ્યક્તિઓના બેંક ખાતાની કિટો મેળવી તે ખાતાઓમાં દુબઈ સ્થિત આરોપી મિલનની મદદથી ગુનાહિત પ્રવૃત્તિના પૈસા નખાવતા હતા અને જે પૈસા કેસમાં ઉપાડી ઉપર તેના ક્રિપ્ટો કરન્સી કન્વર્ટ કરતા હતા અને આ ગુનાહિત પ્રવૃત્તિ માટે પોતપોતાનું માર્જિન રાખી કમિશન મેળવી કમાણી કરવાનું કામકાજ કરી ગુનાહિત પ્રવૃત્તિ કરતા હોવાનું અને પોતાનો ઉદ્દેશ પાર પાડવા માટે સિન્ડિકેટ રચી એકબીજાની મદદગારી કરી સિન્ડિકેટ વતી વ્યક્તિગત તથા સંયુક્ત રીતે કામ કરતી સંગઠિત રીતે ગુનાહિત પ્રવૃત્તિ આચરતા હોવાનું જણાઈ આવ્યું હતું. આ ગુનામાં ગુજરાત કંટ્રોલ ઓફ ટેરરિઝમ એન્ડ ઓર્ગેનાઇઝર ક્રાઇમ GCTOC एक्ट 2015 कलमનો ઉમેરો કરવામાં આવ્યો છે. जैसा कि आप जानते हैं कि साइबर क्राइम काफ़ी ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहा है, तो एक गैंग का अहमदाबाद साइबर क्राइम ने पर्दाफाश किया था जनवरी में, जिसमें 54 लाख की डिजिटल अरेस्ट की फरियाद ली गई थी. उसमें गैंग को अरेस्ट किया गया था. उसमें 7 नाम खुले थे. उसी गैंग ने पूछपरछ में पता किया था चला था कि एक और विक्टिम है, कंप्लेनेंट है, और उसका भी 1 करोड़ 50 लाख के आसपास का डिजिटल अरेस्ट हुआ, स्कैम हुआ. उसके बाद गांधीधाम में भी इस गैंग के खिलाफ FIR हुई और एक अहमदाबाद में और विक्टिम मिला जिसके इन्वेस्टमेंट फ्रॉड करके इसी गैंग ने 32 लाख रुपए उसका निकाला. और जब हमने इस गैंग का अकाउंट्स वगैरह देखे इन्वेस्टिगेशन में, तो पता चला पूरे इंडिया में 404 जितनी NCRP पोर्टल पे कंप्लेंट्स इस गैंग के ख़िलाफ़ हैं और जिसकी कुल अमाउंट जो थी वो 16 करोड़ से ज़्यादा की थी. और ये गैंग का मैं बताना चाहूँगा कि ये लोग जैसे डिजिटल अरेस्ट है, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड है, अलग अलग टाइप के मोडस ऑपरेंडी से कंप्लेनेंट्स को के साथ चीट करते हैं, फ्रॉड करते हैं. और ये पैसा जो विक्टिम का है वो फिर अपने जो मूल अकाउंट्स हैं, यानी कि डमी अकाउंट्स जो काफ़ी सारे रहते हैं 100-150, उसमें पैसा ट्रांसफ़र करते थे. फिर सूरत में जो गैंग के मेंबर हैं वो वहाँ से कैश विड्रॉ करते थे और कैश विड्रॉ करके ये आंगड़िया और 2 लोग हैं ब्रिजलाल और नासिर, उनके थ्रू ये क्रिप्टो वॉलेट में पैसा कन्वर्ट करवाते थे. जो क्रिप्टो वॉलेट के एड्रेसेस हैं वो मिलन है जो दुबई में बैठा चाइनीज़ गैंग के लिए काम कर रहा है, वो सब वॉलेट्स प्रोवाइड करता था. तो जैसा हमारे इन्वेस्टिगेशन में पता चला है, उसमें कुल 300 से करोड़ से ज़्यादा की ट्रांजैक्शंस इस गैंग में हुई, इनके वॉलेट्स में हुई है. सिर्फ ये तो एक मिलन हमें लगता है कि सिर्फ सूरत का मॉड्यूल ही हमने बस्ट किया है. ऐसे बहुत सारे मॉड्यूल्स को वो दुबई से बैठा बैठा चाइनीज़ गैंग के लिए क्रिप्टो में जो साइबर क्राइम विक्टिम्स का पैसा है उसको कन्वर्ट करके देश के बाहर भिजवा रहा है. इसमें गुजसी टोक अहमदाबाद साइबर क्राइम ने पहली बार गुना दाखिल किया है. उसमें अभी तक 2 आरोपियों की कस्टडी सावन और गोविंद की अहमदाबाद साइबर क्राइम ने ली है. 2 जो हैं धवल और ब्रिजराज वो जुडिशल कस्टडी में हैं, उनकी भी जल्द ही कस्टडी साइबर क्राइम अहमदाबाद लेगी. और बाकी जो 2 हैं केवल और हसमुख,
वो बेल पे हैं, पर जल्दी हम उनको भी इस गुनाह में अरेस्ट करेंगे। और इसके अलावा भी उनके पास कितने डिजिटल वॉलेट्स हैं या क्रिप्टो वॉलेट्स हैं, आंगड़िया वाले की भी पूछपरछ चालू है। जैसे वो बताएगा कि भाई और किस किस गैंग के पैसे वो दुबई या ऐसे वहाँ ट्रांसफ़र करता था। और मैं डीसीपी साइबर लवीना जी और एसीपी साइबर हार्दिक माकड़िया और उनकी टीम को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि गुत्सी टोक पहली बार दाखिल हुआ है और मुझे उम्मीद है कि इससे थोड़ा साइबर क्रिमिनल्स पे डर ज़रूर स्थापित करने में मदद मिलेगी। और मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि जितने भी लाभ लोभन हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के हैं, शेयर मार्केट के हैं या कुछ भी हैं, अहमदाबाद के सिटीजन्स उसमें ना आए। और डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, कोई भी एजेंसी ऐसे कोई भी डिजिटल अरेस्ट करती नहीं है। अगर आपको कोई ऐसा धमका रहा है वीडियो कॉल करके, वो चाहे वो पुलिस की वेशभूषा में हो, कस्टम की वेशभूषा में हो, एनआईए की वेशभूषा में हो, उनके फ्लैग्स हों, तो आप इमीडिएटली 1930 पे कॉल करें, क्योंकि ये देखा गया है कि सीनियर सिटीजन्स को ही वो लोग टारगेट करते हैं, उनको मेंटली टॉर्चर करते हैं और उसके बाद उनका पैसा वो साइबर क्रिमिनल्स अपने अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ क्राइम है और मुझे उम्मीद है कि हम एक नई सीरीज़ भी शुरू कर रहे हैं। आपने अभी थोड़े दिनों में देखने को मिलेगा कि साइबर क्राइम को बचाने के लिए, सिटीजन्स को अवेयर करने के लिए एक बड़ी पहल शुरू कर रहे हैं और थोड़े समय में उसकी भी डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँ। धन्यवाद।